Our perception of time flows depend entirely on our inability to see the world in all its details. Time is relative. Ultimately, there is no such thing like time. I am the mighty time, the source of destruction that come forth to annihilate the worlds, says Bhagavad Gita. All existence in time is actually real, as opposed to Presentium or the growing block universe theory of time, in which at least the future is not the same as any other time. Guys, ये सारे वो तथ्य हैं जो बताते हैं कि समय जिस पर दुनिया आंख बंद करके भरोसा करती है, जिस पर दुनिया चलती है, एक्चुअली वो एग्जिस्ट ही नहीं करता. लाइक देयर इज़ नो टाइम, देयर इज़ नो सच थिंग लाइक टाइम. इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य बताने वाली हूँ जिसको सुनकर आपका सर घूम जाएगा. पहले मैं आपको सारे रेफरेंसेस को जस्टिफाई करते हुए चीज़ों को क्लियर करूँगी, उसके बाद एंड में मैं अपना ओपिनियन रखूँगी. पर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल and hit the bell icon to get the daily updates of my videos. So with no further delay, let's get started. मतलब सोच कर देखिए, जिसकी आवाज़ की वजह से हम सुबह उठ पाते हैं, जिसको देखकर हम अपने सारे काम करते हैं, जिसके बिना सोचना मुश्किल है, चलना मुश्किल है, जिसकी हमें आदत है, अगर वो चीज़ मैं आपको कहूँ कि एक्चुअल है ही नहीं, मीन्स वो आपका भ्रम है, तो आपकी दुनिया नहीं हिल जाएगी एक बारी के लिए. आई नो डिफ़िकल्ट टू बिलीव एंड आप मेरे पे बिलीव करें भी क्यों, बट मेरा और मेरे चैनल का मोटिव यही है, आपको वो चीज़ें दिखाना जो ह्यूमन माइंड देखता तो है पर उस पर विश्वास करने से डिनाई करता है. एंड आज हम बात करने वाले हैं टाइम की. एंड आई हैव सो मैनी थ्योरीज रिगार्डिंग टाइम, सो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला रेफरेंस है द ग्रेटेस्ट सीक्रेट बुक से, जिस पे मैंने वीडियो बनाई भी हुई है, और अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाइए सबसे पहले वो वीडियो देखिए. गाइस, रोंडा बायर ने अपनी बुक में बताया है कि टाइम एक ऐसा इल्यूजन है जो कि हमारा माइंड, हमारा ब्रेन क्रिएट करता है ताकि हम अपनी एक्चुअल पर्सनालिटी से दूर रहें और माइंड द्वारा बनाए गए फ्रिक्शनल स्टोरीज पर बिलीव करना स्टार्ट कर दें. क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक्चुअली में पास्ट और फ्यूचर जैसी चीज़ होती ही नहीं है? रोंडा बायर अपनी बुक में कहती हैं कि आप टाइम को होल्ड करने की कोशिश करो, वो हमेशा आपके हाथ से फिसल जाएगा, आप उसको होल्ड नहीं कर पाओगे. सारी चीज़ें जो हो रही हैं, होंगी या हुई थी, सब प्रेजेंट मोमेंट में चलती है. थोड़ा फोकस करके देखिए, यानी वो सभी चीज़ें जो आपके साथ, वो सभी इवेंट्स जो आपके साथ हुए हैं, वो प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, वो प्रेजेंट में होते हैं. अगर आप इमेजिन करें वर्ल्ड को विदाउट टाइम, तो आप ये देखोगे कि आपका ब्रेन आपको अपोज करने लग जाएगा. आपने कभी गौर किया हो तो आपका ब्रेन आपको फ्यूचर या पास्ट में रखना चाहता है, आपको प्रेजेंट में एक्टिव रहने ही नहीं देता. अगर आप प्रेजेंट में एक्टिव होते हो तो वो कोई ना कोई ऐसा रैंडम थॉट लाता है जो कि आपके पास्ट या फ्यूचर से कोई कनेक्शन रखता है और आप उसी थॉट में खो जाते हैं. इसका मतलब या तो आप पास्ट में रहेंगे या तो फ्यूचर में, एंड पास्ट फ्यूचर थॉट ब्रेन की लूप में फंस कर रह जाएंगे. हमारा सुबह उठना, साइकिल चलाना या कोई भी ऐसा इवेंट करना जो हमने किया था या हम करने वाले हैं, वो हमारी सिर्फ एक मेमोरी है. बट प्रेजेंट में हम जो कर रहे हैं वो हमारे एक्शंस हैं जो कि हमारे पास्ट और फ्यूचर में मेमोरी में क्रिएट हो जाते हैं. ये एक्सप्लेनेशन बोलती है रोंडा बायर अपनी बुक में. अब हम अपने नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट थ्योरी पे चलते हैं. एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो हम सुबह ही सुना है. आपको पता है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी, टाइम इज रिलेटिव, लाइक देयर इज नो सच थिंग एज टाइम, मीन्स टाइम जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारी यूनिवर्स में. वो कहते हैं हर एक इंडिविजुअल टाइम को अपने नज़रिए से देखता है. हर किसी के लिए एक पर्टिकुलर यानी एक सेम टाइम सबके लिए अलग है, और यही सेम चीज़ अलग तरीके से भागवत हमारी होली बुक में भी बताई गई है कि समय बहुत ही प्रबल है. जब दुख का समय होता है तो वो काटना मुश्किल हो जाता है, और वही सुख के समय में हमें लगता है कि पल जैसे बीत गए.
अब आप देखेंगे तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी और भागवत की थ्योरी काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। यानी हम सब के लिए टाइम सेम होता है, पर हमारा नज़रिया उसको देखने का बहुत अलग होता है। हर इंसान टाइम को अलग तरीके से देख रहा है, इसीलिए टाइम उसके लिए वेरी करता है। और ज़रा सोच के देखिए, अगर कोई चीज़ एक ही है तो वो सबके लिए अलग कैसे हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको कोई टेडी दिखा रही हूँ, टॉय दिखा रही हूँ, तो वो टॉय आपको भी टॉय ही दिखेगा और मुझे भी टॉय दिखेगा। सो टाइम में इतनी वेरिएशन कैसे? अगर आप सारी थ्योरीज़ को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, स्पिरिचुअल, साइंटिफिक, सारे सबूतों को अगर आपके सामने रखा जाएगा तो आपको पता चलेगा कि शायद ये चीज़ें वो नहीं हैं जो हम सोचते आए हैं आज तक। सब बोलते हैं ज़िंदगी को समझना बहुत मुश्किल है और हम जितना ज़िंदगी को समझेंगे वो उतना उलझती जाएगी। बट वॉट आई बिलीव दैट ज़िंदगी उलझती तब है जब हम खुद पे भरोसा नहीं करते, यानी हम दूसरों के यानी वर्ल्ड के क्रिएट बिलीव्स पर भरोसा करते हैं। हम अपनी ऑब्जर्वेशन या अपने थॉट प्रोसेस पे नहीं बिलीव करते, तब हमारी ज़िंदगी उलझती है। गाइस, माइंड के द्वारा बनाया गया टाइम एक बहुत ही पावरफुल वेपन है जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि हमें बचपन से टाइम की इंपॉर्टेंस बताई जाती है, विच इज़ वेरी गुड टू से। जैसे आपको पता ही होगा कि हमारा बर्थ टाइम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, हमें बचपन से ही बताया गया है। बट वॉट इज़ द रियलिटी वी डोंट नो। पर हाँ, सच भी ये है कि सच्चाई हमारे सामने है, छोटी सी है, सिंपल सी है, पर हम उस पर शायद बिलीव करना चाहते नहीं हैं। वट आई थिंक नाउ, मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत की थी इस लाइन से, आवर परसेप्शन ऑफ टाइम फ्लोज डिपेंड इंटायरली ऑन आवर इनएबिलिटी टू सी द वर्ल्ड इन ऑल इट्स डिटेल। यानी हाँ, ये हमारा बहुत बड़ा भ्रम है कि टाइम एग्जिस्ट करता है, और ये चीज़ हमारी इनएबिलिटी को शो करता है कि हम सच्चाई देखना नहीं चाहते, हम वर्ल्ड को उसकी परफेक्शन के साथ शायद देख नहीं सकते। ऐसी बहुत सारी साई-फाई मूवीज़ भी बनी हैं जहाँ पे टाइम को एज अ वेपन दिखाया गया है जो कि कोई हमारे लिए यूज़ कर रहा है, बट रियलिटी कुछ और है। एंड व्हाट आई थिंक, लाइक अगर पास्ट एंड फ्यूचर एक थॉट है तो शायद वो सच में एग्जिस्ट नहीं करते। मैं रोंडा बैरन के इस फैक्ट से कहीं ना कहीं सहमत हूँ, क्योंकि हम लोगों ने ये बचपन में पढ़ा है, जिस चीज़ में मास नहीं होती, जो चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती, वो नॉन मैटर होती है। नॉन मैटर यानी वो चीज़ जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। एंड थॉट, फीलिंग्स, these all are non-matter. So future and past are just a thought. तो वो भी non-matter हुए, यानी वो exist ही नहीं कर रहे। What really exists is present moment, because present moment isn't life. It isn't a feeling of thought. It's made up of our actions, which is truly and truly real. So in short, present is your prime responsibility, and it's the only thing we all have. So try to make it as you want by your action. Never complain about your past and future, which is not really exist. But बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। यहाँ कुछ ऐसी थ्योरीज भी हैं जो टाइम को एक अलग ही मोड़ दे देती हैं, जैसे टाइम ट्रैवल। और मैं बहुत जल्द इस पर भी वीडियो लाने वाली हूँ जहाँ पे मैं आपको सारे ही फैक्ट्स को जस्टिफाई करूँगी और भी आसानी से। आज के लिए इतना ही। मैं आपका कमेंट सेक्शन में वेट करूँगी। ये मेरा ओपिनियन था एंड काफ़ी फैक्ट्स थे। अब मैं आपका ओपिनियन सुनना चाहती हूँ कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो इसको शेयर करना ना भूलें। बाय बाय ऑल।